उदयपुर में पन्ना धाय की जाति को लेकर छिड़ा विवाद। गुर्जर समाज बोला धाय मां गुर्जर थी। भारत सरकार की किताब में खींची राजपूत बताया गया। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आकाशगंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मेवाड़ के इतिहास में अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा करने वाली मां पन्ना धाय की जाति को लेकर उदयपुर में नया विवाद खड़ा हो गया है। गुर्जर समाज ने पन्ना धाय को गुर्जर जाति को बताते हुए भारत सरकार की किताब भारत के नारी रत्न में दिए गए तथ्यों पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की ओर से वर्ष 2022 में छपी 8वां संस्करण पुस्तक भारत के नारी रत्न में पन्ना धाय की खींची राजपूत वंश की छत्राणी बताया गया है। गुर्जर समाज ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और वास्तविक पहचान को बदलने का प्रयास बताया है। कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन करी संशोधन की मांग। 31 जुलाई को गुर्जर समाज सेवा समिति उदयपुर के बैनर तले अलग अलग इलाकों से आने वाले समाज के प्रतिनिधियों का एक मंडल उदयपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से मिलने पहुंचा, जहां कलेक्टर के मौजूद न होने पर समाज के लोगों ने एसडीएम गिरवा अवल साईं कृष्णा को ज्ञापन सौंपा। गुर्जर समाज सेवा समिति के अध्यक्ष नारायण लाल गुर्जर ने कहा कि भारत के नारी रत्न के पेज नंबर 8 पर पन्ना धाय की मूल ऐतिहासिक पहचान को बदल दिया गया है। यह न केवल पन्ना धाय के महान बलिदान का अपमान है, बल्कि भावी पीढ़ी के सामने गलत इतिहास परोसने की भी कोशिश है। गुर्जर समाज के प्रतिनिधि कामिनी गुर्जर व समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ज्ञापन के साथ सबूत देने का भी दावा किया है। पहला, सरकारी पैनोरमा और दीर्घाएं। राजसमंद के कबीरी स्थित पन्ना धाय पैनोरमा, चित्तौड़गढ़ के पांडोली स्थित पन्ना धाय पैनोरमा, उदयपुर के गोवर्धन विलास स्थित पन्ना धाय दीर्घा व मूर्ति का हवाला दिया गया, जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणिक इतिहास अंकित किया गया है। दूसरा, ऐतिहासिक किताबें। उदयलाल धाबाई द्वारा प्रमाणित ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख करते हुए पुस्तक में तत्काल संशोधन की मांग की गई। अवरोध जताने वालों में गुर्जर समाज उदयपुर के अध्यक्ष नारायण लाल गुर्जर, उपाध्यक्ष हरीश धायवाई, कोषाध्यक्ष रामचंद्र धाबाई, संरक्षक देवनारायण धायवाई सहित तमाम प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और संबंधित प्रकाशन विभाग ने प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर किताब में संशोधन नहीं किया तो ये विरोध और भी तेज किया जाएगा। विरोध जताने वालों में गुर्जर समाज उदयपुर के अध्यक्ष नारायण लाल गुर्जर, उपाध्यक्ष हरीश धाबाई, कोषाध्यक्ष रामचंद्र धाबाई, संरक्षक देवनारायण धाबाई सहित तमाम प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और संबंधित प्रकाशन विभाग ने प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर यदि किताब में संशोधन नहीं किया तो विरोध और तेज किया जाएगा। पन्ना धाय राणा सांगा के बेटे राणा उदय सिंह की धाय मां यानी पालन पोषण करने वाली थी। वे चित्तौड़गढ़ के किले में रहती थी। राणा सांगा के बेटे उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण उन्हें पन्ना धाय मां कहलाई। उदय सिंह की मां कर्मावती के जौहर के बाद बेटे उदय सिंह की परवरिश का दायित्व संभाला था। दासी का बेटा बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर रवाना हुआ। इसकी सूचना पहले से ही पन्ना धाय को मिल गई। उन्होंने राजवंश की रक्षा के लिए उदय सिंह को बांस की एक टोकरी में सुलाकर पत्तलों से ढककर एक सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के लिए पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर खून से सनी तलवार लिए उदय सिंह के कमरे में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर इशारा किया, जिस पर उसका बेटा सोया हुआ था। बनवीर ने पन्ना के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत बेटे को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए भी निकल पड़ी। बाद में उसे उदय सिंह के साथ कुंभलगढ़ में शरण मिल गई। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।